सो आप अंटिल से लेकर के आपको एंड तक देखना होगा इस क्लास को। इसमें क्या होगा, आप सभी के लिए मैं टाइम टेबल बनाने वाला हूँ और इस टाइम टेबल के हिसाब से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो जो आपका रिजल्ट होगा बेहतर से बेहतर होगा। ठीक है, आपके पास जो भी बच्चे बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हैं उन सबके लिए 2 ही महीने का समय मान के चलिए, सिर्फ 2 ही महीने का समय बचा हुआ है। लेकिन इस 2 महीने में आपको इतनी अच्छे से मेहनत करनी है कि जो 2 महीना हो ऐसा हो, इसमें दिन दुगनी रात चौगुनी जैसा मेहनत करना होगा आपको, ताकि जो रिजल्ट हो बेहतर हो सके। जो भी आपकी उम्मीदें हैं, आपके पेरेंट्स की उम्मीदें हैं, आपके टीचर्स की जो भी उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों पर आप खरा उतर सकें। तो ये 2 महीने जो भी हैं आप सारी चीज़ों को अवॉइड कर दीजिए। ठीक है, जो भी मोबाइल यूज करते होंगे बच्चे वो मोबाइल यूज करना बंद कर दें, और जो भी बच्चे अनदर एक्टिविटीज़ हों, ठीक है, उन सारी एक्टिविटीज़ को कुछ 2 महीने के लिए, ठीक है, लगा दीजिए, स्टे लगा दीजिए, ताकि जो आपका रिजल्ट है, जो आपका दिमाग है, किसी एक जगह पे एकाग्रता के साथ अगर कोई काम करते हैं आप, तो उस काम में कहीं न कहीं बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलता है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, डिसिप्लिन के साथ आपको इन सारी चीज़ों को देखना होगा और सारी चीज़ों को पढ़ना होगा। टाइमली तो मैं जो भी टाइम टेबल बनाऊँगा, आप इस टाइम टेबल को अगर फॉलो करेंगे तो ऑफ़कोर्स आप बेहतर रिजल्ट प्राप्त करेंगे 2 महीने बाद। ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, डिसिप्लिन क्या होता है? डिसिप्लिन तो सिर्फ़ कहने का वर्ड होता है। डिसिप्लिन आपको कहने का मतलब होता है डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन कह दो, मतलब कि आप सही से बोलना है, सही से बैठना है, सही से उठना है, ये डिसिप्लिन है। ये डिसिप्लिन नहीं होता, ये तो डिसिप्लिन नहीं है। तो एक आप आपके आस-पास में जो भी लोग रहते हैं, उनसे आप सभ्यता से सीखते हैं, किसी से कैसे बोलना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है ना? किसी कैसे रिस्पेक्ट के साथ कैसे किसी से बोलना है, ये तो हम अपने आचरण से सीखते हैं, या हमारे आस-पास के जो भी एनवायरमेंटल से जो भी होते हैं, उससे मैं इन सारी चीज़ों को सीखता हूँ। लेकिन जो डिसिप्लिन होता है, डिसिप्लिन की जो रियल डेफिनेशंस होती है, डिसिप्लिन का मतलब होता है कंटिन्यूटी। मतलब किसी भी काम को अगर आप ठान लिए करने के लिए, तो अगर उस काम को, जब तक आपको वो काम पूरा नहीं हो जाता तब तक का उस काम को अगर आप कंटिन्यू करते हैं, तो वो होती है डिसिप्लिन, और रियल होता है डिसिप्लिन। उस डिसिप्लिन के साथ अगर आपको काम, कोई भी काम करेंगे या पढ़ाई करेंगे या अन्य अदर काम करेंगे, तो उस समय क्या होता है, उन सारी चीज़ों में सफलता मिलती है। तो डिसिप्लिन आप अच्छे से जानिएगा। डिसिप्लिन मतलब अगर आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ मुझे अच्छे परसेंटेज से पास होना है, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, कंटिन्यू मेहनत करनी होगी, और कभी भी आपको कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, आपको उसमें आपको ब्रेक नहीं करना है। अगर आप ब्रेक करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने डिसिप्लिन तोड़ रहे हैं। ठीक है, तो डिसिप्लिन के साथ आप पढ़ाई करिएगा। और आइए मैं आपको आपके लिए, ठीक है, टाइम टेबल के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, ताकि आप सभी इस टाइम टेबल के अनुसार पढ़ाई करेंगे तो बेहतर से बेहतर रिजल्ट हो जाए। ठीक है, आइए देखते हैं। इस पे हम देखेंगे कि टाइम टेबल, किसी टाइम टेबल के हिसाब से हम पढ़ाई करें, ताकि जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें कवर भी हो जाएं पेपर से पहले, और अच्छे से अच्छे मार्क्स भी आपके इम्प्रूव हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, आपके पास हिंदी सबके लिए पता है, सबको आसान होती है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो हिंदी जो है बहुत बच्चे हल्के में ले लेते हैं। तो कभी भी किसी भी सब्जेक्ट को आपको हल्के में नहीं लेना, क्योंकि सारे जो सब्जेक्ट होते हैं वो कंप्लीट मार्क्स के होते हैं। 70 मार्क्स से प्रत्येक पेपर होने वाला है। ठीक है, हिंदी है, इंग्लिश है, या मैथ हो, या क्या हो, साइंस हो या क्या हो, सोशल साइंस हो, ठीक है, एसएसटी हो। उसके बाद क्या है, ड्राइंग। किसी भी सब्जेक्ट को आपको एकदम वो नहीं लेना है कि क्या बताएं कि सारी चीज़ें मुझे आती हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करनी हो। जैसे मान लो हिंदी थी, तो हिंदी में आपको पता है, अगर आप हिंदी में कम समय भी देते हैं, अगर रेगुलर समय देते हैं, तो आपकी हिंदी जो है ना बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो जाती है। क्योंकि एक्चुअल में आपको पता है मदर वुड लैंग्वेज है, तो मदर वुड लैंग्वेज मतलब कि सीखने में या समझने में बहुत ही आसानी होती है। तो बहुत अच्छे से अगर आपने पढ़ा होगा, ठीक है, क्लास अटेंड की होंगी, तो हिंदी जो होता है, हिंदी के लिए अगर आप प्रतिदिन प्रतिदिन अगर आप 1 घंटे पढ़ते हैं, कितने घंटे, 1 आवर अगर आप डेली हिंदी पढ़ते हैं, तो आपकी जो हिंदी होगी 2 महीने में इतने अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगी। और पिछले जो भी अगर नहीं पढ़ा होगा, तो उसमें भी क्या होगा कि ये सारी चीज़ें 1 घंटे आपको लेकिन डेली हिंदी पढ़ना होगा। इसमें हिंदी में बहुत सारे पार्ट होते हैं। ठीक है, गद्य है, पद्य है, और जो काव्य खंड है, ठीक है, ऐसे वैसे सारी चीज़ें आपको 1 घंटे में डेली, अगर आप 1 घंटे डिसाइड कर लीजिए, 1 घंटे मुझे आज गद्य पढ़ना है, एक दिन क्या पढ़ना, पद्य पढ़ना है, दूसरे दिन ऐसे लिखना है, या एप्लीकेशन जो भी है, इन सारी चीज़ों को आपको डेली कंटिन्यू करना। तो 1 घंटे आप इसका टाइम दे दीजिए। उसके बाद क्या है, इंग्लिश। आपको पता है इंग्लिश जो है
काफ़ी जो भी बच्चे हिंदी मीडियम से हैं ना, तो उन सब के लिए इंग्लिश थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड एक्चुअल में है नहीं। अगर आप इसको स्टोरी से समझें किसी भी चीज़ को, जैसे किसी कोई भी चैप्टर है, अगर उस चैप्टर की अगर आपको स्टोरी मिल जाती है तो उसका लॉन्ग आंसर हो, शॉर्ट आंसर हो, सारी चीज, सारे आंसर्स आपको उसमें इंग्लिश में कवर हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, जो चैप्टर दिए हुए हैं चैप्टर में, क्योंकि वहाँ पैराग्राफ भी आना है पेपर में, तो आप चैप्टर को अच्छे से पढ़े होंगे तो पैराग्राफ को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, हाँ किस लेसन से ये पैराग्राफ है और इसके राइटर कौन है, ठीक है। और तभी आपको तभी आप इनसे, अगर आपकी चैप्टर पूरा कंप्लीट होगा तो क्वेश्चन आंसर से भी आप खुद से अटेंड कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके क्लास नोट्स नहीं आते क्वेश्चन, अगर आपको चैप्टर तैयार है तब भी आप इसके क्वेश्चन के कुछ आंसर जो है राइट कर सकते हैं, एकदम केयरफुली कर सकते हैं, चाहे लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो, चाहे लॉन्ग टाइप शॉर्ट हो चाहे शॉर्ट टाइप लॉन्ग हो, ठीक है। सारे क्वेश्चन आप इसके कवर कर लेंगे। तो इंग्लिश के लिए ऑलमोस्ट आपको 1 से 1.5 से 2 घंटे कम से कम देने हैं इसके लिए। 1.5 से कितने घंटे, 2 घंटे। 1.5 से 2 घंटे आपको इसके लिए देना ही देना पड़ेगा, ताकि आपको पता है इसमें ऐसे भी लिखना है, जैसे ऐसे तो ऐसे आपको अगर ट्रांसलेट करना आता है, ट्रांसलेट करने से आप ये सारी चीज़ों को क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे, ठीक है। तो 1.5 घंटे आपको कम से कम नहीं तो इंग्लिश पढ़ना ही होगा, प्रतिदिन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैथ्स है, तो आपको पता है मैथ्स एक्चुअल में देखा जाए, जिन भी बच्चों की मैथ अच्छी होती है उनके लिए क्या होता है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगा लेते हैं, ठीक है। तो उनके लिए मैटर करता है कि कम से कम घंटे नहीं मैटर करते, तो आपको ऑलमोस्ट लगभग लगभग डेली 50 क्वेश्चंस, ठीक है, डेली 50 क्वेश्चंस के आंसर जो आपको करने ही करने हैं, छोटे से लेकर के लॉन्ग से लेकर शॉर्ट, मतलब लॉन्ग से लेकर शॉर्ट तक के सारे क्वेश्चन आपको कल डेली कम से कम 50 क्वेश्चन आपको अटेंड करने, किसी भी चैप्टर के हो सकते हैं, ठीक है। आपको डेली 50 करेंगे तो ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। अगर आप एक आंसर पेपर भी सॉल्व करेंगे तो उसमें 50 क्वेश्चन ऑलमोस्ट होते हैं, ठीक है। 50 क्वेश्चन या इससे थोड़ा बहुत इधर उधर होंगे, लेकिन 50 क्वेश्चन के आसपास रहते हैं। 50 क्वेश्चन आपको डेली करना है, ये टाइम नहीं मैटर करता। आप 50 क्वेश्चन करने में आपको, अगर आपने पढ़ाई किया होगा अच्छे से, तो 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में मैक्सिमम 1 आवर्स या 130 आवर्स लग सकता है, इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। फिर मैं मान के चलता हूँ 2 घंटे लगेंगे आपको पढ़ाई नहीं करते तब। अगर आपने रिवीजन नहीं किया होगा इसके पहले, ठीक है, तो चीज़ों को बारीकी से कवर करेंगे तब भी 2 घंटे में आप मैथ के 50 क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद क्या है, साइंस। साइंस में आपको पता है, साइंस में 3 पार्ट है, एक है फिजिक्स, दूसरा क्या है केमिस्ट्री, तीसरा क्या है, तीस केमिस्ट्री और क्या है मैथ, सॉरी केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। ये ये 3 पार्ट हैं। इन तीनों पार्ट में आपको पता है अलग अलग आपके नोट्स बनी होंगी, सब चीज़ बनी होंगी, तो ज़्यादा आपको कुछ इसमें करना नहीं। जो फिजिक्स है, फिजिक्स थोड़े न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं आजकल, ठीक है, चाहे लॉन्ग में हो चाहे शॉर्ट में हो, इसके लिए न्यूमेरिकल टाइम क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको क्या करना, थ्योरी तो पढ़नी ही पढ़नी जो भी नोट्स में लिखाई गई हो, ठीक है। और थ्योरी के साथ साथ आपको बुक भी टच करनी होगी। बुक में जो भी न्यूमेरिकल्स दिए हों उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल बेस आते हैं। कोई भी आप अनसॉल्व पेपर उठा के देख लीजिए, सारे क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल बेस ही मिलते हैं, ठीक है, अधिकतर, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप, नोट्स तो आनी ही चाहिए, उसके बाद आपको सारे न्यूमेरिकल्स भी लगाने पड़ेंगे। अब वो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में थ्योरी तो आनी ही चाहिए, उसके बाद जो रिएक्शंस हैं, ठीक है, वो जो भी आपकी क्रियाएं हैं उनको भी आपको थोड़ा सा बारीकी से देखना होगा। इन सारी चीज़ों को आप अगर देखेंगे समय से तो क्लियर हो जाएंगे, और समय के साथ साथ इसको भाई रिवीजन भी करना है। बायोलॉजी है, बायोलॉजी में थ्योरी देखना है, और जो भी चीज़ें हैं जो भी क्लास नोट्स में ऑलमोस्ट एनअप होती हैं क्लास नोट्स, और उसके अलावा आप बुक अगर अध्ययन करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अदरवाइज क्लास नोट से ही एनअप होते हैं। तो इसके लिए ऑलमोस्ट आप डेली 40-40 मिनट प्रत्येक सब्जेक्ट को देते हैं, तो 4-3 12, ठीक, कम से कम नहीं तो 2 घंटे इसके लिए भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। 2 घंटे देना पड़ेगा। उस पर SST है, SST पे आपको राइटिंग पे फोकस करना और लिखावट जितना कम समय में ज़्यादा चीज़ें लिख पाए, ठीक है। तो SST में भी आप लोग कम से कम नहीं तो 1 से 1.5 घंटे दीजिएगा, ठीक है। मान के हम करते हैं 1 से 1.5 घंटे इसको भी आपको देना ही देना है। उसके बाद ड्राइंग है, ड्राइंग को आपको वीकली देख लेना है, संडे को देख लेना है, या ऐसे देख लो, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है क्वेश्चंस भी आते हैं और ड्राइंग भी पेपर, तो ड्राइंग भी मायने रखती है, बहुत ही मायने रखती है, क्योंकि बहुत आसान सब्जेक्ट है और अच्छे नंबर भी दिला देती है। तो इसको भी इग्नोर नहीं करेंगे, इसको वीकली देख लेंगे, वीकली में हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन, ठीक है, जैसे भी आपको समय मैनेज होता है वैसे आपको देख लीजिए। देखा जाए तो कुल मिला के आपने कितने समय दिया, ठीक है, 1 घंटे दिया यहाँ पे, उसके बाद 1.5 घंटे मान लो, यहाँ 2 घंटे मान लेते हैं यहाँ पे दिया, या 1.5 घंटे मान लो, 1.5 घंटा यहाँ पे दिया, 1.5 घंटे यहाँ पे दिया, 3 हो गया, 3 1 4 हो गया, ठीक है, 4 2 6, 6 तो कितना हो गया, 8 घंटे। कितने घंटे हुए, 8 घंटे। आपको 8 घंटे डेली पढ़ाई करनी होगी। अब ये 8 घंटे कहाँ से आएंगे, कैसे कवर होंगे, आपको पता सबके पास 24 ही घंटे होते हैं, लेकिन इन 8 घंटों में आपको अच्छे से पढ़ाई कैसे होगी, ठीक है, मैं बताता हूँ। पढ़ाई देखो सब चीज हो जाती है, लेकिन आप करेंगे तब, ठीक है। देखो 8 घंटे में आपके पास कितने घंटे थे, 8 घंटे,
सिर्फ 8 घंटे हैं आपके पास। कितने घंटे हैं? 8। ये जो 8 घंटे हैं, 8 घंटे निकलेंगे कैसे, मैं बता रहा हूँ कैसे निकलेंगे। जैसे मान लो आपने सुबह कितने बजे आप कितने बजे आप जगे, तो सबसे पहले चलो ठीक देखते हैं पहले आप छुट्टी स्कूल में कितने बजे होती है, तो ऑलमोस्ट मानते हैं प्रत्येक विद्यालय में लगभग 3 बजे के आसपास छुट्टी होती होगी, ठीक है। 3 बजे छुट्टी हुई, मानते हैं आप घर आते हैं 4 बजे आ जाते हैं। कितने बजे आ जाते हैं? 4। 4 बजे आ जाते हैं या 4 बजे तक आप रेडी हो जाते हैं पढ़ाई के लिए, ठीक है। क्योंकि 3 बजे छुट्टी होती है, तो 10-20 मिनट 25 मिनट में आप घर पहुंच जाते होंगे, ठीक। तो मान लेते हैं आप 4 बजे घर आ जाते हैं, ठीक है। 4 बजे आप एट होम आ जाते हैं, ठीक। 4 बजे घर आ गए, सब कुछ खाना पीना खा के रेडी हो गया, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा रेस्ट भी करना है, अगर 3 बजे छुट्टी होती है, आएंगे 3:30 बजे, 10-15 मिनट खाएंगे, 20-25 मिनट रेस्ट करेंगे, तो 4 बजे आप पढ़ाई के लिए रेडी हो जाएंगे। तो 4 से आपको पता है, 4 से आप किसी भी सब्जेक्ट उठा लीजिए, 4 से 6 7 8, ठीक है। 4 से आप मान लीजिए 8, ठीक है। 4 से 8 आपको पढ़ना ही पढ़ना है। 4 से 8 ये 4 घंटे आपको कहीं इधर उधर जाना ही नहीं, कहीं जाना ही नहीं। ये 4 से 8 जो घंटे होते हैं, अगर आप इनका उपयोग करना चाहो तो आप बहुत अच्छे से उपयोग कर सकते हो, लेकिन यही घंटे जो होते हैं, यही बीच में समय, ये जो समय होता है, ये सारे बच्चे उपयोग नहीं कर पाते। रीजन क्या होता है कि उनके दिमाग में क्या होता है, कोई एक्टिविटी रहती है, जैसे कोई खेलने कूदने जाता है, कोई मोबाइल चलाता हो, कुछ भी चलाता हो, तो अधिकतर एक्टिविटी 4 से 8 के बीच में होती है। क्योंकि आपके दिमाग में ये होता है कि शाम हो जाएंगी तब पढ़ेंगे, तो एक्चुअल में शाम कुछ होती ही नहीं भाई, जब जागो तभी सवेरा है ना। तो जब भी आप स्कूल से जाएं, क्योंकि आपको रिजल्ट बेहतर बनाना है, ठीक है। रिजल्ट बेहतर बनाना, तो ये 4 से 8 जो होता है समय, 4 से 8 आप अवश्य पढ़ाई कीजिए, ठीक है। कहीं इधर उधर घूमना ही नहीं। कुछ दिन आप जो भी रिलेटिव है, ठीक, उनसे थोड़ा सा दूरी बना लीजिए, मतलब कि कम क्लोज रहिए उन लोगों के, ताकि आप अधिक से अधिक समय पढ़ाई पे दे पाए, ठीक है। ये जो 4 से 8 घंटे हैं, 4 से 8, इसमें 4 घंटे आपके प्रॉपर निकल आए, प्रॉपर 4 से 8 घंटे निकल आए। उसके बाद मान लीजिए आप 1 घंटे मान लेते हैं इधर निकाल लेते हैं डिनर विनर के लिए, फिर भी आप 9 बजे रेडी हो जाते हैं, ठीक है। 8 से 9 1 घंटे हो गए, फिर उसके बाद 10 बजे मान लो रेडी हो गए, 10 बजे रेडी हो गए, उसके बाद फिर आपको 1 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। कितने घंटे पढ़ना है? 1 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। तो 10 से 11 हो गया, ठीक है, 11, ठीक, 11 PM। आप मान लेते 11 PM पढ़ वढ़ के सब कुछ अच्छे से करके आप, ठीक है, सो गए। सो गए, उसके बाद 4 से 5 घंटे हो गए। कितने घंटे हो गए? 5 घंटे। 5 घंटे हो गए, उसके बाद आपको सुबह 100% उठ जाना है, क्योंकि एनफ है। अगर 11 बजे सोएंगे आप, 4 बजे उठते हैं, कितने बजे उठते हैं? 4 बजे, तो 5 घंटे की नींद हुई। एक्चुअल में देखा जाए स्टूडेंट लाइफ में 5 से 6 घंटे की जो नींद होती है एनफ होती है। आपकी अगर बॉडी स्वस्थ है तो 5 से 6 घंटे की नींद क्या होती है? एनफ होती है। तो आपको 100% 4:30 बजे उठ ही जाना है, ठीक है। 4:30 बजे उठ जाना है। आप मतलब 4:30 बजे उठेंगे, तो 4:30 बजे से आपको समय होता है 4:30 से 5:30, 6:30, साढ़े, देखते हैं कि मैं एक बार इसको इरेज कर देते हैं ना, ठीक, ठीक। कितने बजे मैंने कहा? ठीक है, 4:30 बजे, ठीक है। मान लो 4:30 बजे आप सुबह उठ लिए, 4:30 बजे से 4:30 से आपको समय मिलता है 4:30 से 5:30, कितने? 4:30 से 5:30, उसके बाद 5:30 से 6:30, 5:30 से 6:30, उसके बाद क्या है? 6:30 से 7:30, 7:30। देखो आराम से 3 घंटे आपके पास निकल आए, क्योंकि आपका जो विद्यालय होगा, आपको जो विद्यालय है, विद्यालय में आपको पता है छुट्टी कितने बजे हो रही होगी। अगर छुट्टी 3 बजे हो रही है, तो आपको विद्यालय भी लगभग लगभग 8 के बाद का ही होगा, ठीक है। तो 7:30 बजे, 8:30 के बाद का ही होगा, तो आपको यहाँ से 7:30 से 8:30 1 घंटे सारे काम करने के लिए, रेडी होने के लिए, विद्यालय रेडी होने के लिए, अन्य कामों के लिए 7:30 से 8:30 आपका समय मिल जाता है। तो 3 घंटे सुबह निकल आए आपके लिए। 3 घंटे आपको इसमें देखना है, जो भी लर्निंग वाले काम हो तो 3 घंटे में आपको करना है। जैसे जो भी है, ठीक, साइंस है, हिंदी है, इंग्लिश है, जो भी सब्जेक्ट है, तो डेली चाहे इसमें प्रत्येक सब्जेक्ट से मतलब 1-1 घंटे निकाल लीजिए लर्निंग के लिए। और जो भी राइटिंग वाला काम है कोशिश कीजिए शाम को, क्योंकि लर्निंग करना सुबह आसान होता है, लेकिन ये भी ध्यान देना, एक ये भी चेतावनी होती है, कुल मिलाकर वार्निंग होती है, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है कि सुबह उठ करके पढ़ पाना, ठीक है, मतलब कि नोडिंग ना आना, ठीक। जो आलसपन होता है, उस आलसपन को दूर करना होगा भाई। अगर आलसपन दूर होगा तभी आप सुबह पढ़ पाएंगे, अदरवाइज सुबह पढ़ नहीं पाएंगे। आप उठेंगे, नींद आएगी, आप सो जाएंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा? आप पानी लेकर बैठिएगा, ठीक, जैसे ही आपको नींद आए थोड़ा फेस वॉश कर लीजिए, ठीक है। 2 4 10 दिन 20 दिन या मैक्सिमम 21 दिन दिक्कत होगी। अगर आपकी हैबिट बन जाएगी तो 10 दिन के बाद आपको जगाना नहीं पड़ेगा, ठीक है, लेकिन 10 दिन आपको मैनेज करना पड़ेगा। 10 दिन आप जागिए, ठीक, किसी भी तरीके से जागिए, उठ के जागिए, थोड़ा कम पढ़िए, थोड़ा टहल ले लीजिए, ठीक है, खड़े होकर के इधर उधर कांपे कांपे उठा ले लीजिए हाथ में, रूम में टहलिए थोड़ा सा, ठीक है, टहलिए। उसके बाद
पढ़िए, कॉपी ले गए हाथ में और उसको पढ़िए, ठीक है, ताकि आपको नींद भी ना आए। तो नींद से जैसे जैसे तुमको नींद आए तो खड़े हो जाइए, आप जो बैठे हैं चेयर पे बैठे हैं, जहाँ पे बैठे हैं, खड़े हो जाइए। नींद आए सुबह आपको खड़े होकर के कॉपी ले लेना हाथ में और पढ़ना है, ठीक, जैसे कि मैं करता हूँ। अगर मुझे नींद आती है तो मैं खड़ा होकर के अभी मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। सो आपको भी यही करना है कि अगर आपको नींद आती है तो आप खड़े हो जाइए, खड़े होकर के कॉपी रूम में टहलिए, कॉपी लेकर के चीजें याद भी हो जाएंगी और आपको नींद भी नहीं आएगी, ठीक है। बहुत ही अच्छी जानकारी है आप सबके लिए, ठीक। तो जो भी बच्चे हैं जिनको टाइम टेबल ना मालूम होगा, ठीक है, मैंने आई बटन में मेंशन कर दूंगा टाइम टेबल, मैंने इसके पहले डिस्कस किया अच्छे से, ठीक। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान से देखना होगा, ठीक है, और फॉलो कीजिए, तभी इस वीडियो को ये मतलब निकलेगा, अदरवाइज बहुत सारी वीडियो पड़ी होंगी यूट्यूब पर, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ आप सबको बेहतर से बेहतर जानकारी दी जाए, ताकि आप सब के जो भी सफलता हो इसमें थोड़ा सा मेरा भी योगदान हो, ठीक है, मतलब कि अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। हैव अ बेस्ट ऑफ